यहाँ से गए और जब मैं वहां से आ रहा था ना, आपको तो फोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन रास्ते में क्या देखता हूँ कि ये साधन का वेट कर रही थी और साधन इन्हें मिले नहीं, और साधन की तलाश में कुछ दूर निकल गई तो चलते अचानक इन्हें चोट लग गई थी। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो इनकी मदद किया, लेकिन बेटी यहाँ क्यों आई? माँ देखिए ना कितना अंधेरा हो गया है, इसीलिए मैं महल तो जा नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैंने विनय से कहा कि आप मुझे अपने बंगले पर ले चले, कल सुबह होते ही मैं अपने महल चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, अगर तुम आ गई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी सुबह चली जाना, क्योंकि तुम नहीं जानती जमाना बहुत खराब चल रहा है। क्यों नहीं भैया? बेटा चलो चलो और राजकुमारी जी को ले चलो, इन्हें नाश्ता पानी कराया जाए। चलो बेटी क्या बात है आप इधर उदास बैठे हुए हैं? बात क्या है राजन? मंत्री रक्तवान सिंह महाराज सयानी बेटी और बेटी अभी तक वापस आई नहीं, और रह रहकर हमारा दिल घबरा रहा है कि बेटी वापस क्यों नहीं आई। महाराज आप ठीक कहते हैं कि फोन किए हुए काफी देर गुजर चुके हैं, राजकुमारी नेहा अभी तक महल में नहीं आई। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं इसी वक्त राजकुमारी नेहा को खोज कर आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं खुद जा रहा हूँ और पता लगाता हूँ, क्योंकि जब तक बेटी हमारे नजरों के सामने नहीं आती तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। महाराज मैंने कहा था ना, अगर आप मुझे भेजे होते तो मैं खुद राजकुमारी को लेकर आता, लेकिन अभी तक राजकुमारी आई नहीं है। हाँ, लेकिन बेटी के कहने से मैंने तुम्हें भेजा नहीं आज, इसलिए नहीं। काश अगर तुम गए होते तो अपने साथ बेटी को लेकर के सीधे राजमहल आते। हाँ महाराज ठीक है, देते हो। प्रणाम पिताजी। सदा खुश रहो बेटी। ये लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ यहाँ आया है? पापा। और तुम इतना देर क्यों लगा दिया? पापा आप चिंता क्यों करते हैं? ये कोई और नहीं है। कौन है? अपने राजमहल में जो सेनापति चाचा रहते हैं उन्हीं के बेटे, इनका नाम विनय सिंह है पिताजी। और हाँ, मेरी गलती के कारण मैं खुद अफसोस कर रही थी कि मैंने किसी को बुलाया नहीं। पिताजी मैं एयरपोर्ट जब पहुंची तो शाम हो गई थी और साधन न मिलने पर मुझे लेट हो रही थी। इधर उधर साधन के लिए भाग रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया और मोच आ गई पिताजी। उसी वक्त विनय सिंह आए और मेरी बहुत बड़ी मदद की पिताजी। इनसे मैंने खुद कहा आज शाम हो गई है, मैं हम महल नहीं जा सकती हूँ, इसलिए आज के दिन मैं आपके बंगले पर ही ठहर जाती हूँ।
मैं इनकी माँ से भी मिली हूँ पिताजी। वाह, सामने आओ बेटी। बेटा विनय, महाराज वाकई में जिस तरह हमारा वफादार सेनापति सूर सिंह है, उसी तरह तुम भी निकले। आज अपने बेटे के पिता के बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहे हो। काश अगर तुम हमारी बेटी की मदद न करते तो हमारी बेटी वहां क्या करती, अकेले थी। महाराज ये तो मेरा फर्ज था, और जब राजकुमारी जी ने बताया तो मैं इन्हें सिर्फ अपने साथ अपनी माँ के पास लेकर चला गया, और हमने इनसे बोला कि रात भर वहीं पर ठहरना, सुबह होते ही मैं आपको आपके पिताजी के तक पहुंचा दूंगा। महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ। जाओ बेटे, सदा खुश रहो। पापा, मेरा कमरा यानी कि मेरा बेडरूम। हाँ बेटी, बिल्कुल सब कुछ मैंने करवा दिया है। तुम्हारे कमरे की सफाई, गुलाब इतर का छिड़काव भी करवा दिया है। कोई चीज की कमी नहीं है। पापा, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। जाओ बेटी। थक गई हूँ। प्रणाम। खुश रहो। मंत्री सूर, मंत्री रक्तबान सिंह, देखा कैसे करिए सेनापति का बेटा हमारी बेटी की मदद न करता तो हमारी बेटी रास्ते में वो अकेली थी, क्या करती। हाँ महाराज, अच्छा किया है जो कुछ किया है। हाँ भाई, मैं चल रहा हूँ। आज काफी दिनों के बाद हमारी बेटी आई है, हम अपने बेटी से कुछ बातें करेंगे। अब मजा आया सिपाही, खेल में अब मजा आया। राजकुमारी नेहा एयरपोर्ट से सेनापति शूरवीर सिंह के बंगले पर गई, रात गुजारी, मौज मस्ती किया, और वो लेकर यहाँ विनय सिंह आया। अब मजा आएगा सिपाही, देख के वो सम्मान का बदलाव आज इस राजकुमारी से कैसे चुकाता हूँ। जो हमारे दिल में आग लगी है, उस आग को कैसे बुझाता हूँ। तो दिल में मेरे लगी आग, फौरन ले वो बुझाए। दिल में मेरे लगी आग, फौरन ले वो बुझाए। करो नेहा का विनय को देवो बताए। यहीं से देखिए अब हमारी चाल को। राजकुमारी नेहा का हरण करवाऊंगा और विनय सिंह को मकर जाल में फंसाऊंगा। ऐसा कहर ढाऊंगा कि महाराज तेरी खुशी को साले छीन लूंगा। सिपाही, वक्त आ गया है बाबा का। अब एक काम कर दो, बाबा को फोन लगा दो। मौका बहुत अच्छा है, तत्काल बाबा को फोन लगा और बाबा से बातें कर। अरे सीन चल रही मार भैया, गाड़ी लेके हो रोड पर को हटा ले जाएगा भैया, आने जाने में दिक्कत हो रही है। बाबा को मिलाइए। हाँ बाबा, हेलो हेलो, हाँ बोलो। अरे बाबा, हम तुम्हारे रिश्तेदार बोल रहे हैं। रिश्तेदार? हाँ, जो हमसे तुमसे दोस्ती हुई थी
बे, चिरकुट कहीं का तो मेरा रिश्तेदार कैसे हो गया बे? अबे वो चिरकुट वाला मुझको पहचान नहीं रहा। अरे बाबा, जो हम और तुम खेतहरी में कुछ ढूंढ रहे हो, मिले थे। हाँ, रेडी चौराहे पर। ये साला कहाँ की बातें तू करता है, वो कहाँ की बातें करता है। पहचान नहीं रहा। अरे हम मंत्री के आदमी बोल रहे हैं। तो मंत्री को फोन दो ना, तू क्यों बोल रहा बीच में? अरे हम लो बात तुम करो यार, ये साला पहचान नहीं रहा। हेलो हाँ बोलिए। बाबा जी, हाँ, मैं मंत्री रक्तभान सिंह बोल रहा हूँ। पहचान लिया, आवाज पहचानता हूँ, बताइए। बाबा जी, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। क्या हुआ? अब तुम किसी तरह से राजकुमारी नेहा को यहाँ से उठा लीजिए अरे वाह, और अपने मुल्क ले जाओ। वह इस कमीनी का नामो निशान मिटा दो। यार वाकई में पक्का दोस्त निकला। अरे यार, दोस्ती किया है तुमसे मैंने। हाँ, अब हम नेहा को कहाँ छोड़ेंगे, हम उसको आज ही हरण करवा देंगे। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से लेकिन उठा एक लो। बात याद रखना, बोलो। वादा भूल नहीं जाना, नहीं दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बाबा जी घबराइए नहीं, जो मैंने वादा किया है उस वादे को पूरा करूंगा। ओके हाँ ठीक है। सिपाही, अब मजा आएगा। देख, एक तीर से हम दो निशाने लगाएंगे। दो निशाने। राजकुमारी का हरण होगा और विनय सिंह को मगर जाल में फंसाऊंगा। अब आओ चलते हैं, शिव बाबा का इंतजार है, राजकुमारी का हरण होगा। आओ ऋषि। दौलत मिलेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा। अरे ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ करके ही मेरे को दे दिया। क्यों नहीं गुरु? अब हमें आज ही नेहा का हरण करवाना होगा, और जब नेहा मेरे पास आ जाएगी तो फिर हम आधे राज्य पर राज करेंगे। अरे मेरे जीतने, आओ, अब तुम्हारा वक्त आ गया है काम करने का। प्रकट हो जीतने, प्रकट हो। इसी तरह काम करते रहो तुम हमारा, और हम बाद में तुम्हें आजाद करेंगे, लेकिन काम करते रहो। यहाँ से जाओ, महाराज शूरखान सिंह के महल के अंदर उसकी दुख्तर नेहा सिंह राजकुमारी होगी। उस लड़की को उठा करके मेरे पास लाओ। मुझे नेहा सिंह चाहिए, नेहा सिंह चाहिए। जाओ, निकल जाओ। ये हमारा जिन्न जब तक हमारे पास इसका बाल रहेगा, ये साला कुत्ते की तरह तुम हिलाता रहेगा। हमारी
आइए मंत्री रक्तवान सिंह, महाराज क्या खबर लेकर आए हो? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं महाराज, प्रजा खुशहाल है, यहाँ में कोई परेशानी नहीं है राजा। यहाँ की प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। हमें उम्मीद है कि जब तक तुम हमारी इस राज दरबार में कायम हो, हमारी प्रजा को हमेशा खुशहाल रखोगे। जो आज्ञा है। महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। महाराज, नेहा सिंह अपने कमरे में नहीं महाराज। क्या हमारी बेटी नेहा वो अपने कमरे में नहीं है? तो वो कहाँ गई है? महाराज, नेहा सिंह जिस पलंग पे लेटी थी वो पलंग सही नहीं है महाराज। हरामजादी, राजमहल में एक नहीं बल्कि सैकड़ों दासियां हैं और नेहा कमरे से गायब हो गई, तुम लोगों को पता नहीं चला? नहीं महाराज। जा करके हमारी बेटी की तलाश करो, वरना अगर हमारी बेटी ना मिली तो तुम लोगों को जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। चल यहाँ से। मंत्री रक्तवान सिंह, महाराज ये सब क्या हो गया? तो गजब हो गया राजन। हमारी बेटी गई तो कहाँ गई? यही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज एक बात कहूँ आपसे, राजकुमारी जब एयरपोर्ट से आई तो राजकुमारी ने सेना पर शूरवीर जी के बंगले पर गई और वहां पे पूरी रात गुजारी। महाराज वहां मौज मस्तियां भी किया और उसका बेटा विनय सिंह राजमहल लेकर आया और आज ही जिस लेकर आया और रात ही में राजकुमारी का हरण हो गया। हमें तो ऐसा लगता है महाराज कि सच्चा शूरवीर जी के बेटे की है। उसी ने राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर यहाँ से निकाल ले गया। हमें ऐसा ही लगता है राजा। देर करने का वक्त नहीं है, तुम इसी वक्त उसके बंगले पर जाओ और उन दोनों को कैद करके घसीट कर हमारे पास लेकर आओ। मैं उससे ये जानकारी करूंगा कि हमारी बेटी कहाँ है। ठीक है महाराज, आप घबराए नहीं। जब तक रक्तवान सिंह है वो साला दूध भाव से छुपा नहीं पाएगा। मैं राजकुमारी और उन दोनों को आपके समक्ष हाजिर करूंगा। उन दोनों को बेटी को ले आओ, तो हम उससे पूछेंगे कि हमारी बेटी कहाँ है। चंडाल दे, मैंने अपने चिन्ह को भेजा था कि राजकुमारी नेहा सिंह को किडनैप करके तुम मेरे पास पहुंचा दे, लेकिन वो शाला अभी तक राजकुमारी को लेकर मेरे पास नहीं आया है। मैं खुद राजमहल जाऊंगा और देखता हूं कि ये साला चिन्ह शाबाश मेरे चिन्ह, शाबाश, तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज का लेम जादूगर को खुश कर दिया है।
घबराओ, जब दोबारा जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। जाओ जाओ, तैयार करो जा करके, जाओ। तो ये है राजकुमारी, इसे मार देना ही अच्छा होगा। इसको मारने से ही राज हाथ आएगा। ये तो गुलाब से भी कोमल है। नहीं भैया, हम ये महल बर्बाद नहीं करेंगे। पहले इसके साथ हम खुदा ऐसा आराम करेंगे। 18 साल हो गए मेरी पत्नी मर गई। हाँ, तड़प रहा हूं। अब वो बदन की आग मैं पहले राजकुमारी के हाथ से बुझाऊंगा, तब इसको मारूंगा। हम ऐसे नहीं मारेंगे इसे। ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो राजमहल में सो रही थी और इस जंगल में कैसे आ गई? तुम कौन हो? घबराओ नहीं, तुम अच्छी जगह आई हो। मतलब? यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे साथ क्या होगा? हमारा काम है बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना। हम दिन में तारे दिखाते हैं। दिन में तारे? हाँ। तुमने कभी देखा है दिन में सुनो तारे? मेरी बात को ध्यान से सुनो। राजमहलों की तुम हो कुमारी सुता, सिर्फ धन की तेरे मुझको दरकार है। तेरी भोली शक्ल पे दीवाना हुआ। आओ पहलू में बैठो, करो प्यार है। रखा जो कदम नीचे ताई पे, नीचे ताई पे तूने रखा जो कदम, अपने पहलों में मुझे क्या बिठा पाएगा? खैर चाहो मुझे वहीं पहुंचाए दो, वरना जिंदा न बचकर के जा पाओगे। तुझको नहीं है खबरी मेरी ताकत। तुम मुझे ज्यादा मेरी ताकत तुझको नहीं है खबरी। पैर जैसे चलाती है अपनी जुबान, तुझको पागल बना के गुफा में रखूं, कोई तुझको छुड़ाने नहीं आएगा। एक कमजोर लड़की को क्यों परेशान कर रहा है?
अगर हिम्मत है, अगर वाकई में तू मर्द है तो जाकर मेरे पिताजी से टकरा जा करके। मुझ कमजोर लड़के पर क्या ताकत दिखाता है तू? मैं मर्द नहीं हूँ, मैं दोनों में हो सकता है। इसी के लिए कहता हूँ कि आओ मेरे पास आओ। मैं तेरे पास आऊंगी। आ जाओ ना। कभी नहीं हो सकता यार परेशान हूँ, 18 साल से परेशान। अरे तो मर जाओ, 18 साल से परेशान हो तो। मर जाओ, कोई तालाब तो बताओ, कुआं तालाब हो बताओ, उसी में डुबकी लगाओ। अरे फांसी का फंदा लगा लो, मर जाओ। और बाप रे। होरी जमीन सुरतिया भोलीला अजब सुरतिया भोलीला हमसे कहीं गईलू तो वादा दिहू भुलाई बतियाना। हमसे कहीं गईलू तो वादा दिहू भुलाई बतियाना। क्या कर रहे हैं? ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये लड़की कौन है पिताजी? बेटी चंद्रकला, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? पिताजी, मैंने इस लड़की की आवाज सुनी और भाग कर आ गई और देखी तो बस ऐसे ही है। इसकी तो आदत है चिल्लाने की। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है बेटा, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपके कौन है? ये मेरे पिताजी। बाप तुमसे हरामजादा। मेरे को हरामजादा देखो बिटिया कैसे बोलती है, इसीलिए तो मैं गुस्सा कर रहा था इसके ऊपर। पहले सीधा दिमाग पर ध्यान दे। इसको समझा रहा था कि देखो ऐसे मत बोलो। खामोश हो जा, अपनी जुबान पर लगाम दे। हरामजादे, घर में एक जवान बेटी बैठा रखा है तूने, देख रहे हो भाई? कभी ना
जरा बेटी पर नजर रखो, सयानी बेटी हो गई है, कम से कम इसके बारे में तो सोचो। तुम मरे जरा खड़ी हुई बुढ़ापे में। लेकिन पिताजी ये लड़की कौन है और अपने गुफा में कैसे आई? बेटी चंद्रकला ये सम्राट शूरभान सिंह की पुत्री है, जिसका नाम राजकुमारी नेहा सिंह है। मंत्री रक्तभान सिंह के कहने से मैंने अपने जिन्न के द्वारा इसका हरण करवाया है, राजमहल से इसको उठवा करके मंगवाया है। मंत्री रक्तभान सिंह ने कहा है कि नेहा सिंह को मार डाला जाए, इसका खात्मा कर दो। जब ये लड़की जिंदा नहीं रहेगी तो राजा को एक दिन हम मिटा देंगे, और जब राजा मारा जाएगा तो पूरे संपूर्ण राज्य पे हम दोनों का हक होगा। इसीलिए मैंने इस लड़की को किडनैप किया है।